गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं सुशील कुमार राठौर, आपके इंग्लिश के अध्यापक। आज आपको इंग्लिश का दूसरा चैप्टर द फुलिश क्रो, मूर्ख कौवा पढ़ाएंगे। वंस देयर वॉज अ क्रो, इट हैड अ बर्निंग डिज़ायर टू लुक मोर ब्यूटीफुल। एक बार एक कौवा था जिसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो बहुत अधिक सुंदर दिखे। द क्रो लिव्ड ऑन अ बिग बनियान ट्री। कौवा एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर रहता था। वेयर अ नंबर ऑफ पिकॉक्स आल्सो लिव्ड, जहाँ पर बहुत सारे मोर भी रहते थे। इट सो द ब्यूटीफुल प्लम्स ऑफ द पिकॉक। वह देखता था मोरों के सुंदर पंख। एंड हैड अ डिज़ायर टू लुक लाइक वन ऑफ देम, और वह उसकी इच्छा थी कि वह भी उनके जैसा दिखे। इट ओफन क्रश्ड इटसेल्फ फॉर बीइंग अगली, और वह हमेशा अपने आप को बदसूरत होने पर कोसता था। इट हैड एंड वन एम्बिशन टू इम्प्रूव इटसेल्फ, और उसका एक ही उद्देश्य था अपने आप को सुंदर दिखना। एंड लुक ब्यूटीफुल लाइक अ पिकॉक, जैसे कि मोर। सो दैट द पीपल में प्रेज इट, ताकि लोग उसकी प्रशंसा कर सकें। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स एम्बिशन, अपनी इस महत्वाकांक्षा के साथ, इट थॉट वे टू ब्रेक अवे फ्रॉम द क्रो कम्युनिटी। आफ्टर डीप थिंकिंग इट डिवाइज पीपल एंड एम्बिटियस प्लान। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, कौवा से अलग दिखने के लिए उसने एक उपाय सोचा। It decided to collect the drop of feather of the peacocks and fix them up into the tail, so that it might look beautiful like a peacock. उसने फैसला किया या निश्चय किया कि वह मोरों के टूटे हुए पंखों को उठाएगा और अपनी पूंछ पर जोड़ देगा, ताकि वह भी मोरों की तरह सुंदर दिख सके। The poor crow never thought that only the fixing of feathers could not make it a peacock. बेचारा कौवा ये कभी नहीं सोच सकता था या जान सकता था कि केवल पंख लगाने से वह मोर नहीं बन सकता। There are many other things such a color, size, crest, which are the textiles of peacocks. There are बहुत सारी चीज़ें थीं जैसे रंग, आकार और कलगी जो मोर बनने के लिए आवश्यक थी। After putting on the feathers of the peacock, the crow considers itself to be a peacock. मोरों के पंख लगाने पर कौवे के लगा कि वह एक मोर बन गया। It was jumping with joy, वह खुशी से कूदने लगा। It decided to go, उसने फैसला किया वह जाएगा जहाँ मोर रहते हैं। It walked up and down among the peacock, वह मोरों के बीच में उछलने कूदने लगा। The peacocks saw this strange bird with surprise. मोर उस आश्चर्यजनक प्राणी को देखकर चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। It looked half crow and half peacock. वह आधा कौवा और आधा मोर दिखता था। The peacocks are known for their self pride. मोर अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, अपने गर्व के लिए जाने जाते हैं। They could not tolerate a crow posing to be a peacock. वे सहन नहीं कर सकते थे कि कोई कौवा उनके बीच में आए। दे कुड नॉट बियर द प्रेजेंस ऑफ एन इम्पोस्टर अमॉन्ग देमसेल्व्स। वे किसी भी अजनबी को अपने बीच उपस्थिति को सहन नहीं कर सकते थे। एट वंस, तुरंत, दे पाउंस्ड अपॉन द क्रो एंड ब्रोक अवे सम ऑफ इट्स आर्टिफिशियल फीदर्स। तुरंत ही वे उस कौवे पर झपटे और उसके बनावटी पंखों को तोड़ दिया। द क्रो वॉज एबल टू सेव इट्स लाइफ विद ग्रेट डिफिकल्टाइज। कौवे ने बड़ी मुश्किल से अपने प्राणों को बचाया। इट फ्लू अ फुल स्पीड फॉर इट्स लाइफ, और उसने अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत तेज उड़ान भरी। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप अपने चैप्टर्स को रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करने के बाद इस चैप्टर की वर्डिंग अपने इंग्लिश की नोटबुक में लिखेंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा। धन्यवाद।